ठीक है क्या? यस मैम। यही थी, ये वाली स्लाइड थी। इससे पहले जो मैंने लिखा था, मैंने कहा था नोट डाउन कर लो, मैं हटा रही हूँ, तो वो मैंने हटा दिया था। ठीक है, तो इसमें बेसिकली 4 एल्काइल क्लोराइड्स होंगे जो आपको 2 मिथाइल ब्यूटेन देंगे ऑन कन्वर्जन इनटू ग्रिग्नार्ड reagent followed by treatment with absolute ethanol। तो हटा दो इसको। अब आओ इस पे, एक क्वेश्चन पूछा था, ये भी बहुत बच्चों का ही डाउट था। CH3 CO CH2 CH2 CH2Cl ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। सबसे पहले आपको पता है, अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट SN2 रिएक्शन भी कराता है ना? यस मैम। ठीक है, और वो भी करवाएगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी कराएगा। लेकिन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फास्ट होती है, तो सबसे पहले कार्बोनिल कार्बन पर अटैक कर देगा। बोलो क्या कहते हो? यस मैम। CH2 CH2 Cl। मैंने कहा था अब एक ही मॉलिक्यूल में न्यूक्लियोफाइल भी हो और इलेक्ट्रोफाइल भी हो, साइक्लाइजेशन होती है, तो ये यहाँ जाएगा और इसको बाहर निकालेगा। तो 1 2 3 4 5, तो 5 मेंबर रिंग बन जाएगी। इस तरीके से ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, बोलिए, हाँ ना में जवाब दो। यस मैम। बन गया ना? 1 2 3 4 5, 1 का 5 के साथ बनाया ना तुमने। दिस इज यस मैम। 3, दिस इज 4। ठीक है, ये ऐसे होगा। क्लियर है? इस क्वेश्चन को भी हटा दूं? यस मैम। ठीक है, क्योंकि ना मैंने एक ही स्लाइड ले रखी है डाउट वाली। एक क्वेश्चन तुमने मेरे से पूछा था, मतलब देख लेना जिसके भी डाउट है, ये जिसके रह जाएंगे वो मैं क्लास के बाद बता दूंगी। यहाँ पे फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड डाले एक्सेस में, तो सबसे पहले तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, यहाँ से H+ निकाल लेगा। ठीक है, ठीक है ना? यस मैम। बेंजीन बन जाएगा, बेंजीन बन जाएगा। ठीक है, अब हाइड्रोलिसिस करवा दी तो ये दोबारा H ले लेगा। ठीक है क्या? कब होगा क्या? अब एक्सेस में है, तो यानी कि यहाँ पे भी वो करेगा, कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा, तो क्या बन जाएगा? बोलो। CO PH और OH। लेकिन स्टिल फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड एक्सेस में दोबारा रिएक्ट मार जाएगा। बोलो। यस मैम। तो बना लोगे, प्रोडक्ट आ जाएगा। यस मैम। ऐसे बनाना था। ठीक है, अरे काफी सारे क्वेश्चन पूछे हैं भाई तुम लोगों ने। हटा दो इसको, यस मैम। इसने किए ही नहीं, उनसे तो मैं गुस्सा हूँ। फिर जिन्होंने किए ही नहीं उनसे मैं बहुत गुस्सा हूँ। अब एक ये क्वेश्चन था, ठीक है, इसमें डाला हुआ है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो सबसे पहले क्या करेगा वो? एसिड बेस रिएक्शन करेगा। तुम्हें देखना पड़ेगा कि एसिड बेस रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है। हो रही है ना, तो वो CH4 बना ले जाएगा और यहाँ पे O नेगेटिव छोड़ जाएगा। अब एक ही मॉलिक्यूल में न्यूक्लियोफाइल भी और इलेक्ट्रोफाइल भी, जैसे ही यहाँ पे जाएगा बाहर निकलेगा Br एज ए लिविंग ग्रुप, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, पीछे से क्या करेगा? अटैक मारेगा। हो जाएगा ये क्वेश्चन? यस मैम। ठीक है, एक क्वेश्चन तुमने पूछा है, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, CH2 C डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे Br लगा हुआ है, SN2 करेगा। मुझे बताओ SN2 यहाँ पे होगी या यहाँ पे होगी? मैम पहले वाले कार्बन पे होगी। बस, तो ना फिर हटाओ इसको, तो प्रोडक्ट बन जाएगा CH2 PH C डबल बॉन्ड CH2Br। खत्म हुआ? यस। यस मैम। सबका हो रहा है ना, जिसके भी डाउट थे? बोलो। ओके, गिरजा तुम्हारे भी शायद इसमें से ही कुछ थे डाउट, या अलग थे, मुझे प्लीज बता देना। ठीक है, CH2। मैम हाँ हाँ बोलो। मैम पहले वाले जो 2 क्वेश्चंस थे वही मेरा डाउट था, ये सब हो गया था। अच्छा, अब यहाँ पे मैग्नीशियम डाला इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना दो। मैं बहुत डायरेक्ट करके दिखा रही हूँ तुम लोगों को। ठीक है, MgBr बना दिया। ये तो शायद क्लास में भी कराया था। मैंने कहा था अगर एक ही मॉलिक्यूल में न्यूक्लियोफाइल भी और इलेक्ट्रोफाइल भी हो तो क्या होगा? अटैक आएगा। ये लो, मार दिया अटैक। रिंग बना दोगे अब? यस मैम। हाइड्रोलिसिस करा दें, कितनी मेंबर रिंग बनेगी? 1। ठीक है, 3 कार्बन है ये, तो 4 5 और 6 मेंबर रिंग बन जाएगी। हो जाएगा क्या? यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब भी अगर आपको लग रहा है कि मैम अभी भी हमारे रह गए, तो एक बार क्लास के बाद प्लीज रुक जाना, मैं बता। ठीक है, हाँ, अब आ जाओ मेन मुद्दे पे।
रिकॉर्डिंग होनी है ना? हाँ। तो बेसिकली आज हम क्या करने वाले थे, अल्कोहल फिनोल। कल आप लोगों की क्लास नहीं हो पाई थी, थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी का इशू था। अब वही क्लास जो है, अब सैटरडे को तुम्हारी 2 क्लास होंगी मेरे साथ, ठीक है? अब एक होगी रेगुलर क्लास जिसमें मैं ये चैप्टर आगे करवाऊंगी, और एक होगी तुम्हारी रिवीजन क्लास। अब तुम बता देना मेरे को कि 1.5 घंटा अलग लगाओगे या 2.5 घंटे बिठा के 1.25 घंटा ये बाकी के टाइम में रिवीजन करवाऊं, मुझे बता देना कल तक, सो दैट फिर मैं उसके हिसाब से अपना मैनेज करूंगी, ठीक है? तो Yes. आज हम आज करेंगे अल्कोहल की प्रिपरेशन करेंगे, कुछ हम रिएक्शंस भी देखेंगे बेटा अल्कोहल की आज, बड़ी इंपॉर्टेंट और बहुत इजी है, ठीक है? तो बेसिकली वी विल कवर दीज टॉपिक्स। कौन कौन सा? एक तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन रह गया था, याद करो अपना, हाइड्रोबोरेशन हो गया था, है ना? ऑक्सीमर्क्यूरेशन रह गया था, उसको कवर करेंगे। कुछ हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी पढ़ेंगे अल्कोहल की, मतलब एसिड की प्रेजेंस में किस तरीके से रिएक्शन होगी। आज एक तुम्हें टेस्ट बताऊंगी, ल्यूकास टेस्ट, विक्टर मेयर टेस्ट क्या होता है, सीरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट क्या होता है। दिखने में बड़े कॉम्प्लिकेटेड लग रहे हैं, इजी है, बहुत इजी है, आराम से कर लो, ठीक है? तो ये सब आज की क्लास में हम कवर करेंगे, और तभी क्लास से तुम्हें मैं जाने दूंगी, वरना तुम बैठे हो मैं भी बैठी, ठीक है? 17 स्टूडेंट्स आ गए हैं। ओम आ गया है क्या? अंकिता भी आ गई है, चांदनी भी आ गई है, ठीक है, ओके। वेटेज मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी थी। अब तुम्हें ना पहले मेरे को ये क्वेश्चन करके दिखाना पड़ेगा, तब मैं आगे बढ़ूंगी। करके दिखाओ। शाबाश, रेज योर हैंड। वेरी गुड अपूर्वा, जानवी, मोनिका। अच्छा, अक्षरा दीक्षा आ गए हैं क्या? अक्षरा दीक्षा है क्लास में? नहीं है? क्यों नहीं है भाई? मोनिका मालूम है क्या? नो मैम। समनप्रीत तुम्हें? मैम नो। मैम पिछली क्लास में तो थे दोनों। चलो ठीक है, बात करती हूँ मैं इनसे, ठीक है, ओके। हाँ बताओ जसनूर, क्या लग रहा है बेटा? मैम सी ऑप्शन। सी ऑप्शन, दोनों ही ट्रू है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, ऐसा? हाँ जी बताइए, और बताओ तमनप्रीत। मैम पीके तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना एसिडिटी के। हाँ वेरी गुड। और तो मैम मेरे को ये नहीं ना पता कि फिनोल और इथेनॉल की वैल्यू ये होती है। बी वाला तो रीजन तो रॉन्ग हो गया ना, बट ए नहीं पता। क्यों नहीं पता? इधर देखो, पीके जो होता है वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी होता है ना? यस तो मैम। यानी कि अगर पी अकॉर्डिंग टू असर्शन, अगर पीके की वैल्यू फिनोल की कम है, यानी कि फिनोल इज स्ट्रोंगर एसिड ना, और इथेनॉल वीकर एसिड है, तो ये बात ठीक है कि गलत है? ठीक है। अरे लास्ट क्लास में तो बताया था, अल्कोहल इज लेस एसिडिक देन फिनोल, यस मैम, आगे सर। ठीक है? तो यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है और नीचे वाली क्या है, फॉल्स है, इथेनॉल स्ट्रोंगर एसिड नहीं होता है। क्लियर हुआ? यस मैम। यस मैम। अक्षरा कहाँ थी तुम? मैम मेरा फास्ट था ना आज, तो थोड़ा लेट हो गया। ठीक है, चलूं आगे?
चलो उसके बाद हम करते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन करते हैं। अब नाम से ही पता चल रहा है, देखो मर्क्यूरी यूज होने वाला है, ठीक है। और डीमर्क्यूरेशन का मतलब है पहले हम मर्करी को ऐड करवाने वाले हैं, फिर हम उसको भगाने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली जो रिएजेंट यूज होता है मेरा बेटा, वो कौन से रिएजेंट होते हैं? एक तो होता है मर्क्यूरिक एसीटेट। कैसे बनता है ये मर्क्यूरिक एसीटेट? HgOCOCH3, ठीक है। दिस इज योर मर्क्यूरिक एसीटेट, ठीक है। और क्या यूज होता है यहाँ पे? और यूज होता है NaBH4। ये क्या होता है, सुना है तुम लोगों ने? इसका नाम होता है सोडियम बोरोहाइड्राइड। यस मैम। सोडियम बोरोहाइड्राइड, ठीक है। ये क्या होता है? H नेगेटिव डोनर होता है। Na+ इसका काउंटर आयन है, तो बेसिकली यहाँ से H नेगेटिव एज अ न्यूक्लियोफाइल आता है। क्लियर हो गया? बेसिक मीडियम यूज होता है। दूसरी चीज क्या है बेटा, यहाँ पे रिजियोकेमिस्ट्री कैसी होगी? मतलब जैसे याद करो अपना हाइड्रोकोरेशन ऑक्सीडेशन में क्या था, क्या था मैम एंटी यस, एंटी मार्कोनिकोव्स लग रहा था विदाउट रीअरेंजमेंट, वहां पे कोई कार्बोकेटाइन कुछ भी नहीं बन रहा था। यहाँ पे मार्कोनिकोव्स रूल फॉलो होगा लेकिन कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगी, तो यहाँ पे भी वही सेम आएगा, नो कार्बोकेटाइन नो रीअरेंजमेंट, नो रीअरेंजमेंट। मैंने तुम्हें बोला था कि बेटा जहां भी मार्कोनिकोव्स रूल लगेगा वो कुछ नहीं है, वो आपको क्या चेक करना है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन चेक करना है। लेकिन यहाँ पे कार्बोकेटाइन बन ही नहीं रहा है, तो कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगी, कोई पंगा ही नहीं है। फिर आप सिंपल मार्कोनिकोव्स रूल लगा सकते हो। गेटिंग माय पॉइंट? तो यहाँ पे भी क्या होता है, H और OH आते हैं। नेगेटिव पार्ट कहाँ पे अटैक करता है? जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होंगे। दिस इज योर मार्कोनिकोव्स रूल। इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री क्या है? अनडिफाइंड है, मतलब कोई डिफाइंड नहीं है। जैसे उसमें क्या था कि जो H और OH थे वो सेम साइड से आ रहे थे, सीन एडिशन हो रहा था। इसमें ऐसा सीन नहीं है, तो यहाँ पे आप स्टीरियो केमिस्ट्री की जिक्र नहीं करेंगे। क्लियर हो गया? यस मैम। हाँ, फर्स्ट वाले का नाम क्या बोला? फिर से बोलो। मैम फर्स्ट वाले का नाम क्या बोला आपने? मर्क्यूरिक एसीटेट लिख दूं क्या? लिख देते, मर्क्यूरिक एसीटेट, ठीक है। यस मैम। ठीक है, चलो यहाँ पे हम अब मैकेनिज्म करते हैं। पहले वही है, पहले आप मुझे देखोगे मैकेनिज्म करते हुए, देन आप अपनी नोटबुक में ड्रॉ करेंगे, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है, अगर मैकेनिज्म भूल जाओगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक बार तो आपको देखना पड़ेगा मुझे, ठीक है। देखो, जैसे मान लो यहाँ पे मैं प्रोपीन ही ले रही हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या ले रही हूँ? आपका परक्यूरिक एसीटेट ले रही हूँ, ठीक है। ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे, ठीक है। अब होता क्या है मेरा बेटा, मरकरी के पास क्या होता है? वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं। क्या होते हैं? मरकरी के पास डी ब्लॉक एलिमेंट है, वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं, तो वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। ये जिंक कैडमियम मरकरी में आता है ना, जिंक में क्या होता है याद करो, याद है? 4s2 3d10, यस मैम। ठीक है। तो इसके पास 2 भी होंगे। तो होता क्या है, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाती है इसके वैकेंट ऑर्बिटल में, ठीक है, उसी सेम टाइम पे क्या करता है? इस तरीके से ये डोनेट कर देता है। तो होता क्या है, आप एक चीज नोटिस कर पा रहे हो, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना क्या हो रहा है। और ये यहाँ से निकल जाता है। समझे क्या बोला मैंने? इधर आओ, कि जैसे इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दी, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल एक्सेप्ट करेगा, उसी सेम टाइम पे इसने दिया और ये यहाँ से चलता बना, ठीक है। हुआ क्या यहाँ पे? बना क्या? ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे, क्या हुआ यहाँ पे? साइक्लिक मर्क्यूरियम आयन बन गया। देखो, बोलो क्या कहते हो? इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, बोलो हाँ या ना, बोलो। यस मैम। ठीक है, यस मैम मैम। रिपीट करना, फिर से बोलो। मैम रिपीट करना एक बार प्लीज। मैं ये बोल रहा हूँ मेरा बेटा, देख, मर्क्यूरी के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, डी ब्लॉक का एलिमेंट है, ठीक है। उसने क्या किया? पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने उसमें क्या बोलते हैं, डी ऑर्बिटल में एक्सेप्ट किया,
ठीक है, सेम टाइम पे मरकरी के पास इलेक्ट्रॉन भी है, वो जाके इसको दे देगा। ठीक है, देखो इसने दिया, नेगेटिव चार्ज आया इसके ऊपर, इसने दिया पॉजिटिव चार्ज आया, नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रलाइज हो जाएगा, साथ ही साथ ये भी निकल रहा है, तो मरकरी पे क्या बचेगा, पॉजिटिव चार्ज। गेटिंग माय पॉइंट? बोलो अब क्या होगा, यहाँ पे क्या बन गया तुम्हारा, साइक्लिक मर्क्यूरियम आयन बन गया। ठीक है, अब क्या होगा, 3 मेंबर रिंग है, रिंग ब्रेक होगी, हाँ कि ना, रिंग ब्रेक होगी। Yes, अब ma'am. हमें ये देखना है No, कि ma'am. साइड नहीं होगी, रिंग ब्रेक नहीं होगी क्या, रिंग ब्रेक होगी मैम। तो अब हमें ये देखना है कि इस साइड ब्रेक करें या इस साइड ब्रेक करें। तुम अपना दिमाग लगाओ और सोचो किस साइड ब्रेक करो, ए वाली साइड या बी वाली साइड? बी वाली B. वाई बी वाली? वाई लेस hindrance. लेस स्टेरिकली हिंड्रेंस। ठीक है, देखो इसमें मैं एक चीज तुम्हें शायद मैंने पहले कभी बताया भी था तुम्हें। देखो एक तुम्हारे पास ये है, ठीक है, और एक तुम्हारे पास ये है, ठीक है मेरा बेटा। Yes, ma'am. अगर तुम्हारा 3 मेंबर रिंग बने हुई है और कोई भी चार्ज नहीं है, तो इन दैट केस तुम देखोगे कि न्यूक्लियोफाइल वहां से आएगा जहां पे क्या है, लेस स्टेरिकली हिंड्रेंस है। गेटिंग माय पॉइंट? जब तुम्हारा अगर 3 मेंबर रिंग है और उस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो तुम वहां पे देखोगे रिंग वहां से ब्रेक होगी जहां पे ज्यादा उस पे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा हो। तो यहाँ पे कहाँ पे बन रहा है, जब मैं ए को ब्रेक करूंगी, देखो इधर देख रहे हो, ब्रेक करूंगी, और जैसे ही ये ब्रेक होगा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, पीछे से कौन अटैक मारेगा मेरा बेटा, वोटर अटैक। कोई नहीं बताएगा ये, मैं फिर बता रही हूँ, ये लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आप जब जाते हो ना ग्रेजुएशन मास्टर्स में, वहां बताते हैं, मुझे भी वहीं पता चला। ठीक है, तो जैसे ही ये गया पॉजिटिव चार्ज आया, पीछे से वाटर ने अटैक मारा, तो हुआ क्या मेरा बेटा, इधर आओ, OH H CH2 Hg OCO CH3, बोलो हाँ के ना, Yes, ma'am. बन गया इतना, पक्का? अब क्या होगा हमारे पास क्या था, हमारे पास मीडियम में NaBH4 था, NaBH4 रिड्यूसिंग एजेंट होता है, नहीं पता तो इट्स ओके, आगे आने वाली क्लासेस में पता चल जाएगा। करेगा क्या ये, यहाँ से H नेगेटिव आएगा, ठीक है, अटैक करेगा यहाँ पे, और यहाँ से इसको बाहर निकाल देगा, इसलिए इसका नाम पड़ा ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। पहले ऐड हुआ, फिर इसको हम भगा दे रहे हैं। कौन आया इसको भगाने, कौन आया, NaBH न्यूक्लियोफाइल। अब यहाँ पे मुझसे पूछेगा मैम H नेगेटिव को ऊपर से अटैक कराया, नीचे सारे कहीं से करा दो, इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री डिफाइन नहीं है, तो हमारे पास फाइनली क्या बन जाएगा, CHOH CH2, और ये H कहाँ से आएगा, तुम्हारे NH। तो ये फाइनली बन गया। कहाँ से शुरू हुए थे, प्रोपीन से, मिल क्या गया, प्रोपेन। Propanol. तो रट्टा क्या मारना है, रट्टा ये मारना है कि मैम हाइड्रोबोरेशन में एंटी मार्कोनिकोव्स था, ऑक्सीमर्क्यूरेशन में मार्कोनिकोव्स रूल है। अगर ये याद आता है मैकेनिज्म तो बहुत अच्छी बात है, पेपर में तो बनाने नहीं बैठोगे मैकेनिज्म, और अगर भूल जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने तो एक बार ही कराना है, अब इसको मैं दोबारा नहीं करवाऊंगी मैकेनिज्म को। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर बेटा। महेश, Yes, ma'am. जानवी, Yes, ma'am. और अक्षरा, अंकिता, और कौन है, इतनी, हाँ जी बेटा। मैम ये इसको शॉर्ट में बताना मैम, मैकेनिज्म मैम समझ नहीं आया, मेरा नेटवर्क बहुत गंदा चल रहा है, मतलब वो बता दो कि एंड में प्रोडक्ट क्या बनेगा। अच्छा, प्रोपीन से प्रोपेन टूल बनेगा, मार्कोनिकोव्स रूल लगाना है, नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम हो। ओके क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से फील आएगी, ऐसे फील नहीं आएगी। क्वेश्चन करें, मैं करूं या तुम करोगे, बताओ। Ma'am, हम try. आप मैं करूं, तुम ट्राई करो ना, फिर तुम पहले ट्राई करो।
ट्राई कीजिए, नहीं आएगा तो इट्स ओके। तुम लोग थोड़ा अपना डेटा बचा के रखा करो भाई, तुम्हारे लास्ट क्लास में आते आते खत्म हो जाता है। ये किस किस ने हैंड रेज किया है? मोनिका, अच्छा मेरे को दिख नहीं रहा है एक बार। ओके, अपूर्वा आप बताइए। मैम ए ऑप्शन। यस, ए ऑप्शन इज करेक्ट। सिंपल आपका क्या है ये? मार्कोनिकोव रूल लगेगा, है ना? Yes, ma'am. 2022 में आया था ये। और यहाँ पे एच और ओ एच आता है, जैसे सेम हाइड्रोबोरेशन में आता है, तो नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा? जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है, यानी कि इसका ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्या? अगर हाँ हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन होता देन इन दैट केस फिर डी वाला बनता। क्लियर है? यस मैम। चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं, पहले ऊपर वाला करते हैं। अब देखो तुम्हें मैंने दोनों रिएक्शन दे दी, ए में बताना है तुम्हें ऑक्सीमर्क्यूरेशन के हिसाब से, बी में हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन हो रही है, तो दोनों में प्रोडक्ट बनाओ। ऐसे ही नीचे वाले में भी बनाओ। चलो मैम एटलीस्ट एक हाइड्रोजन होना चाहिए। क्या हुआ मेरा बेटा? मैम अगर एल्कीन के अराउंड हमने कहीं पे OH लगाना है तो उसमें एक एटलीस्ट हाइड्रोजन होना चाहिए। नहीं भी हो सकता। ओके मैम। वैसे तो होगा ही, होगा, मतलब जब तुम लगाओगे तो होगा, नो डाउट। ठीक है, बस तुम ये चेक करो कि कहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है ज्यादा है, कंपेयर कर लो। ओके मैम। हाँ जानवी आप बताइए। मैम फर्स्ट वाले केस में OH जो होगा वो मिथाइल ग्रुप जहाँ अटैच हो वहाँ उसके साथ अटैच होगा, शाबाश। और सेकंड में उसके बगल में। ओके, ठीक है क्या? यस मैम। Yes, ma'am. यहाँ पे है क्या, ध्यान से देखना। अब यहाँ पे एक एच है, नहीं एक सेकेंड, यहाँ पे आपका एक एच है, ठीक है, और यहाँ पर आपका एक भी एच नहीं है क्योंकि मिथाइल लगा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं है, तो आप वही चेक करो कि कहाँ पे नहीं है, मतलब कहाँ पे कम है। तो यहाँ पे है ही नहीं और यहाँ पे है, तो कहाँ पे लगेगा OH? फिर यहाँ पे आके लगेगा। यस मैम। गेटिंग माय पॉइंट? तो इस तरीके से देखना, होगा या नहीं होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, बस आपको कंपैरिजन करना आना चाहिए। क्योंकि अगर डबल बॉन्ड है तो एक साइड कहीं हाइड्रोजन ज्यादा होंगे, एक साइड कम होंगे या नहीं। ठीक है, यहाँ पे क्या करोगे, नंबर ऑफ हाइड्रोजन जहाँ पे ज्यादा होंगे वहां लगेगा, यानी कि OH। और अगर स्टीरियो केमिस्ट्री पूछते तो H और OH की सेम होती। क्लियर है? नीचे वाले में आइए। नीचे वाले में क्या है? फर्स्ट वाले केस में वही ऑक्सीमर्क्यूरेशन ये कर लिया होगा, कहाँ पे लगेगा? ये तो बिल्कुल सेम है ना? यस मैम। Yes, ma'am. के बगल में। हाँ, तो यहाँ पे लगेगा, अगर ऑक्सीमर्क्यूरेशन करा रहे हो मेरा बेटा यहाँ पे OH लगेगा, और अगर आप हाइड्रोबोरेशन करा रहे हो तो फिर यहाँ पे लगेगा। कहाँ गया? यहाँ पे।
ठीक है, यस मैम। इस तरीके से इक्वेशन करनी, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा, ऊपर वाला ये तुम कर लेना, होमवर्क है ये तुम्हारा। नीचे वाला मैं करा देती हूँ। नीचे वाले में अब देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे मर्क्यूरिक एसीटेट नहीं दिया हुआ, आप देख रहे हो, फ्लोरीन आ गया उसकी जगह। इधर देखो, देख रहे हो क्या, ये आ गया, बोलो। अब मैं Yes, ma'am. ले सकते हैं कि हम बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि बेसिकली CF3 का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, वो खींचेगा तो मरकरी को क्या कर रहा है, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना रहा है, तो ये तो हमारे लिए अच्छी बात है ना, इजिली अटैक होगा, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे क्या, ऊपर देखो वाटर था, अब यहाँ पे क्या है, मिथेनॉल है, तो वहां पे H2 था, OH आएगा, यहाँ से क्या आएगा हमारे पास, OCH3 आएगा, हाँ या ना। यस यस मैं यस करके मैम। दिखाती हूँ, वही सेम है, जैसे वाटर का अटैक होता था ना, यहाँ पे किसका अटैक होगा, फिर CH3OH का अटैक होगा। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा मेरा बेटा, CH3 के साथ आके क्या लग जाएगा, OCH3 आके लग जाएगा। बोलो क्या कहते हो, Yes, ma'am. बस ऐसे होगा, सिंपल होगा, घबराना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं घबराना। वैसे ऐसा क्वेश्चन नीट में नहीं आया अभी, बट यस आ गया तो ध्यान रखना, वाटर के केस में आप OH लगा दे रहे हो, आप देख लेना कि कौन सा न्यूक्लियोफाइल आपको दिया होगा, कहीं पता चले इसमें भी वाटर वाला लगा के आ गए, फिर वो गलत हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे स्टार्ट करते हैं मेरा बेटा। हाँ हाँ बोलो। मैम फिर तो पिछले क्वेश्चन में भी यही दिया था, कहाँ दिया है? MEOH। हाँ यस, यहाँ पे OMe करो फिर, थैंक्स अपूर्वा, ठीक है। यहाँ पे भी मिथेनॉल था भाई, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल जरूर देख लेना, आपको वाटर दिया हुआ है या मिथेनॉल दिया हुआ है, या यहाँ पे भी मिथेनॉल दिया हुआ है, ठीक है, ये जरूर चेक कर लेना, क्योंकि उसने ऑप्शन में पक्का OH भी लगा के दे रखा होगा। क्लियर है? यस मैम। Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे Yes, सारे ma'am. बच्चे। नेक्स्ट हेडिंग डालो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एल्कोहल्स। देखो आप लोगों ने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ी है, पढ़ा दी ना मैंने, SN2 पढ़ा दी, SN1 पढ़ा दी, तो वही है, कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा इसको एक अलग तरीके से पढ़ रहे हैं, बाकी सारी चीजें सेम है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर बेटा मैं अल्कोहल की रिएक्शन कराती हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ HX, यहाँ पे आपका X क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, ठीक है। तो अगर आप अल्कोहल बेसिकली अल्कोहल की रिएक्शन कराते हो इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, वेदर इट इज HCl, HBr और HI, तो इससे आप क्या बना सकते हो, अल्काइल हैलाइड्स बना सकते हो, ठीक है। यही सेम ना चीज वहां पे भी थी, अगर तुमने नोटिस किया, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स में, जिसमें मैं रिएक्शंस करवा रही थी, और यहाँ पे ये क्या बन गई, अल्कोहल की रिएक्शन बन गई। वहां पे वो प्रिपरेशन थी हेलो एल्केन्स की, यहाँ पे रिएक्शंस बन गई अल्कोहल की, देख पा रहे हो? Yes, ma'am. देखो होता क्या है, सिंपल सी लैंग्वेज में समझाती हूँ। मान लो तुम्हारे पास अल्कोहल है, अगर तुमने मान लो इसमें HBr डाल दिया, होगा क्या, HBr इज अ एसिड, एसिड है तो हमें H+ देगा। आपको पता होता है, जितनी भी अब तक मैं तुम्हें रिएक्शंस पढ़ा रही हूँ, मैं मेरा ध्यान कहाँ रहता है कि मुझे एक न्यूक्लियोफाइल मिल जाए, मुझे एक इलेक्ट्रोफाइल मिल जाए, हाँ के ना। यस मैम। Yes, ma'am. तो यहाँ पे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, न्यूक्लियोफाइल मुझे मिल गया, इलेक्ट्रोफाइल मिल गया, तो न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल को देख के छोड़ेगा क्या, उसको नहीं छोड़ेगा, अटैक मारेगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, प्रोटोनेशन हो जाएगी अल्कोहल की, तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? अब जैसे ही वाटर बन गया भैया, ये तो बाहर निकलेगा, बोलो क्या कहते हो। और ये जो बाहर निकल रहा है वाटर, दिस इज योर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है इसमें। ये फर्स्ट इज प्रोटोनेशन, देन वाटर बनने के बाद निकाला। बेसिकली ना फंडा क्या है, इधर आओ, मैं डायरेक्ट ROH को RCl में चेंज नहीं कर सकती हूँ, बिकॉज OH इज अ वेरी पुअर लिविंग ग्रुप। तो अगर आप चाहते हो अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बनाना, तो यू नीड टू चेंज, यू नीड टू कन्वर्ट OH इनटू गुड लिविंग ग्रुप। दैट इज वाई मैं अल्कोहल की रिएक्शन किससे करा रही हूँ, एसिड से करा रही हूँ, क्योंकि एसिड से कराने से क्या फायदा हुआ कि OH मेरा पानी में चेंज हो गया, और वी नो वेरी वेल पानी इज अ अच्छा लिविंग ग्रुप।
तभी वो बाहर निकल रहा है। समझ में आया? Yes, ma'am. फील आई क्यों कर रहे हैं? ठीक है, फिर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, तो यहाँ पे क्या बन गया मैम? ये तो कार्बोकेटाइन बन गया। उसके बाद क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल आएगा। न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे क्या है? एक्स नेगेटिव, यहाँ बी आर नेगेटिव ले लो, तो बी आर नेगेटिव है, अटैक करेगा, तो ये क्या बन जाएगा? आर बी आर बन जाएगा। बोलो हाँ कि ना? यस मैम। Yes, ma'am. यानी कि मोटा मोटी बात ये थी कि अल्कोहल में से हमें OH को हटा के हेलोजन लगाना है। अब बात ये आ जाती है, मैम OH तो एक बड़ा ही खराब किस्म का लिविंग ग्रुप है, OH तो डायरेक्ट निकल ही नहीं सकता। आपको OH को, ये पूरी केमिस्ट्री के लिए बात लागू होती है, अप्लाई होती है, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ यही पढ़ा रही हूँ। अगर आपको OH कोई रिएक्शन करानी है अल्कोहल से, तो यू नीड टू चेंज OH इनटू गुड लिविंग ग्रुप। तो OH को अच्छे लिविंग ग्रुप में चेंज करने के लिए मैं क्या करवा रही हूँ? एसिड से रिएक्शन करा रही हूँ, वो पानी बन रहा है, पानी बन के बाहर निकल रहा है, कार्बोकेटाइन बन रहा है, और फिर आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करके एल्काइल हैलाइड मिल रहा है। क्लियर है? यस सर। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो तुम्हें लिखने पड़ेंगे। चलो तुम लिखते जाओ, मैं एक्सप्लेन करती जाती हूँ। सबसे पहले बात आती है हाइड्रोजन हैलाइड की रिएक्टिविटी। तो ऑब्वियस ही बात है HI का सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि अब आप बेसिकली कर क्या रहे हैं? इधर देखो ना, मान लो HI है, तो ये क्या कर रहा है? अटैक करेगा ना, तो ये बाहर निकलेगा, है ना? तो HI का रेट ज्यादा होगा, फिर HBr का, और फिर HCl का। HCF जनरली हम नहीं लेते हैं, अनरिएक्टिव है, ठीक है, HF, क्योंकि बोन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल। अब एक बार बताओ, यहाँ पे क्या बन रहा है? जल्दी बोलो। कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन बनते ही क्या पॉसिबल है? रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। रीअरेंजमेंट इफ पॉसिबल, यानी कि मैं लिख दूं कि रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ अल्कोहल with HX is directly proportional to stability of कार्बोकेटाइन। क्या कहते हो? यस मैम। ये तो जानी पहचानी सी लग रही हैं चीजें, है ना? तो अगर मैं बोलूं टर्शरी वाला ज्यादा फास्ट रिएक्शन देगा HX के साथ, सेकेंडरी वाला देगा या प्राइमरी वाला देगा, तो व्हाट वुड बी योर आंसर? टर्शरी वाला देगा। ठीक है? तो अगर मैं बेटा मान लो तुम्हारे पास प्राइमरी अल्कोहल है, एग्जामिनर कहता है ले भाई प्राइमरी अल्कोहल और इसमें डाल दो तुम HBr, तो आप नहीं बोल सकते हो कि यहाँ पे SN1 होगी, बिकॉज याद करो प्राइमरी अल्कोहल मतलब जो प्राइमरी कार्बोकेटाइन है वो नहीं बनता है रूम टेम्परेचर पे। याद करो, बताया था कि नहीं बताया था? यस मैम। तो अगर प्राइमरी अल्कोहल होगा तो वो SN2 रिएक्शन पाथवे से जाएगा। अगर सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल है तो उसमें स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा, तो वो रिएक्शन किससे जाएगी? SN1 से। नीट का क्वेश्चन है। सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल फ्रॉम RX बाय SN1 पाथवे, और अगर प्राइमरी होगा तो वो किससे जाएगा मेरा बेटा? SN2 से जाएगा। जल्दी से सारे पॉइंट नोट डाउन कर लो अच्छी अच्छी राइटिंग में, फिर मैं आगे चलूंगी, फिर मैं क्वेश्चन कराऊंगी अच्छे अच्छे लेवल के 2। चलो कौन नहीं आया आज? ऐसे लग रहा है बहुत बच्चे नहीं आए। अच्छा शिवा भी नहीं आया। शिवा आया था क्या पहली क्लास में? नो मैम। ये क्वेश्चन आया था मैंने किसने सॉल्व करा? 3 में आया था, ये 2024 में आया था। देखो नहीं 24 में तो नहीं आया था, 23 या 22 में आया था। ठीक है, आया नीट में था। अब देखो कैसे करना है सवाल। आ जाए, ये क्या है पहले तो चेक करो वेदर इट इज प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल। सेकेंडरी। इसका वो भी लिख दोगे ना, आयुर्वेद नेम टी मिथाइल। यस मैम। मैम ब्यूटेन टू ओल। ब्यूटेन सेकेंडरी अल्कोहल है मतलब SN1 पाथवे से जाएगी। सबसे पहले एसिड है, प्रोटोनेट करेगा, पानी बन के बाहर निकलेगा। डायरेक्ट दिखा दूं? हाँ के ना?
Yes, ma'am. Is there any possibility of rearrangement? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट करा दो। ये जाना पहचाना सा नहीं लग रहा क्वेश्चन? Yes. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तभी तो मैं कह रही थी ऑर्गेनिक की यही तो खास बात है, एक चीज को बार बार पढ़ोगे भाई। ठीक है, तो दिस इज योर टर्शरी कार्बोकेटाइड। और पीछे से क्या करो, न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराओगे Br नेगेटिव का, Br. तो यहाँ पे Br लग जाएगा। कर दोगे क्या? Yes, ma'am. Yes, ma'am. गिरिजा हो जाएगा, जानवी, महेश, तो ये आपका क्या बन जाएगा, मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, Yes, ma'am. चलो एक बार इसको उतार लो फटाफट से। हम उतार ली। ठीक है, बढ़िया, चलो आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन है, करोगे? आई नो बड़ा ही गंदा सा लग रहा है, जेई में आया था ये। मैं सोच रही हूँ थोड़ा लेवल बढ़ा ही दूं आज तुम्हारा। एक काम करो, ट्राई करो, चलो 1.5 मिनट है तुम्हारे पास, 1 मिनट 30 सेकेंड। चलो चलो शुरू हो जाओ, चलो फटाफट से। बेटा हैंड नीचे कर लो, किसी ने हैंड रेज किया हुआ है, चंद्रा देवी। हुआ अप्रोच, हुआ गए या तो? थोड़ा सा किया। वेरी गुड गिरिजा। क्या लग रहा है गिरिजा? मैम ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 लग रहा है, ठीक है। और बताओ, कुछ किया है किसी ने? देखो सबसे पहला स्टेप बताओ मेरे को तुम, पहले तो क्या होगा, क्या किया गिरिजा पहले स्टेप? हाँ
मैम पहले कार्बोकैटायन बनाएंगे। ठीक है, यहाँ से तुम लोगों ने वाटर निकाल दिया होगा, है ना? यस मैम। यस मैम। मैं एक बार बना रही हूँ, देखो ये बना दिया है ना। रीअरेंजमेंट तो नहीं करवाई होगी बिकॉज स्टेबल है। अब क्या होगा यहाँ पे? ऑलरेडी साइक्लाइजेशन होगा। ऑलरेडी टर्शियरी कार्बन है। साइक्लाइजेशन Yes. होगा यहाँ पे। कहाँ? यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड है। अब इस डबल बॉन्ड को मैं ऐसे ब्रेक करवाऊंगी बिकॉज यहाँ पे मेरे को फिर टर्शरी वाला कार्बोकैटायन मिलेगा। क्या कहते हो? यस मैम। यस तो मैम। यहाँ पे देखो ना, ये जो नेगेटिव चार्ज आएगा फिर ये इसके साथ रिंग बना लेगा ऐसे करके, दिख रहा है? यस मैम। तो इसको मैं बुक्स में ऐसे दिखाया जाता है। मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी, कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो ये कितने मेंबर रिंग बन रही है? यहाँ से बनाना 1 2 4 3 मेंबर्स है 5 5 5 मेंबर रिंग बने। 4 तो ऑप्शन में भी नहीं है मेरे बेटा। तो 5 मेंबर रिंग बन गई। अब आपको को क्या करना है? 1 के साथ 5 को जोड़ना है। दिख रहा है सबको? यस मैम। और यहाँ पे 2 3 4 हो गया। ठीक है। 5 पे क्या जुड़ा हुआ है? 2 मिथाइल जुड़े हुए हैं। 1 पे क्या जुड़ा हुआ है? 1 पे एक कार्बन है और उसके पास 2 मिथाइल है जिसपे क्या आ रहा है? पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। अब Br नेगेटिव इज अ न्यूक्लियोफाइल, तो यहाँ पे क्या कर दोगे? Br लगा दोगे। तो ऑप्शन कौन सा है? सी। ये ऑप्शन सी ऑप्शन। ये सेकंड नहीं आएगा बेटा। वो आई थिंक तुमने एक कार्बन नहीं देखा। हुआ क्लियर? चेक करिए। यस जल्दी मैम। कंफर्म कीजिए मेरे को। एक काम करो, जिससे नहीं बनाना वो एक बार खुद बना के देखे। जिसने बेटा पहले वाली क्लासेस नहीं लिया, लाइक मेरे हेलो एल्केन्स की क्लासेस नहीं लिया, या जिन्होंने मेरे से ऑर्गेनिक नहीं पढ़ी है ना, वो पल्ले नहीं पड़ेगा उनको। क्या करगी मैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में बतेरे करवा चुकी हूँ इससे पहले वाली क्लासेस में। आपको ये करना चाहिए था क्वेश्चन। हो जाएगा? प्लीज कंफर्म कीजिए। यस मैम। ठीक है, ओके। तो अब तक हमने क्या किया? कल वाली फर्स्ट क्लास में हमने क्या दिया था? हाइड्रोकोरेशन वाली रिएक्शन कर ली थी, है ना? हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन से हमने अल्कोहल बना लिया था, ऑक्सीमर्क्यूरेशन से बना लिया। फिर उसके बाद मैंने स्टार्ट किया रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के एग्जांपल है ये। सबसे पहले मैंने अल्कोहल की रिएक्शन करवाई एसिड के साथ में, ठीक है। अब हो सकता है यहाँ पे HBr की जगह H2SO4 भी दे रखा हो, तो उससे घबराना नहीं है, ठीक है। हो सकता है वहां पे H3P और फोस्फोरिक एसिड भी दिया हो, बस तुम्हें ये पता होना चाहिए अगर अल्कोहल है एसिड के साथ रिएक्शन किया है तो वहां पे H+ आएगा, OH वाटर में कन्वर्ट होके बाहर निकलेगा एज अ लिविंग। क्लियर है? फिर इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन आती है बेटा, एक टेस्ट आता है, उसका नाम है ल्यूकास टेस्ट। सुना होगा तुम लोगों ने। यही सेम ना टेस्ट, इधर आओ। अब तुम्हें ना एक मैं काम की बात बता रही हूँ, हेलो एल्केन एंड हेलोरीन में भी ये टेस्ट था, बट मैंने वहां पे कराया ही नहीं, मैं तुम्हें यहाँ कराऊं। तो कुछ चीजें हेलो एल्केन की यहाँ पे करवाई हैं, तो अगर तुम्हारे टेस्ट में आया तो ये मत कहना कि मैम हमने करवाया नहीं। फिर क्लियर है? समझ आ गई ना सबको? यस मैम। हाँ, जो एनसीईआरटी में तुम्हारे टॉपिक है हेलो एल्केन्स एंड हेलोरीन्स के, वो क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। तो ये ल्यूकास टेस्ट में होता क्या है, मतलब क्या बता रहे हो आप? ऊपर लिखा हुआ है आपने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो मैं बताती हूँ। बेसिकली ल्यूकास टेस्ट क्या होता है ना, ल्यूकास टेस्ट होता है डिस्टिंग्विश टेस्ट होता है बेसिकली। इसमें हम, अगर मान लो मेरा बेटा, तुम्हारे को मैंने सैंपल दिया है और मैंने 3 बच्चे हैं, मान लो मेरे पास जानवी, रानी और मेरे पास चांदनी है, तो मैंने उनको 3 सैंपल दिए हैं। मैंने उनको बोला है कि तुम तीनों के पास एक, किसी के पास प्राइमरी अल्कोहल है, किसी के पास सेकेंडरी अल्कोहल है, किसी के पास टर्शियरी अल्कोहल है, पता करके आओ किसके पास कौन सा अल्कोहल है ना? तो ये तीनों बच्चे क्या परफॉर्म करेंगे? ये तीनों बच्चे ल्यूकास टेस्ट परफॉर्म करेंगे। क्या परफॉर्म करेंगे? टेस्ट, ल्यूकास टेस्ट परफॉर्म। अब क्या करेगी? एक जानवी है यहाँ पे, ठीक है, जो सैंपल लेके बैठी है इसके अंदर, उसने सैंपल डाल दिया स्पैचुला से। एक यहाँ पे रानी है, रानी ने भी क्या किया है? सैंपल लिया है। और यहाँ पे क्या है? ये टेस्ट ट्यूब है जो कि बहुत गंदी बनी है, इट्स ओके। एक चांदनी है जिसने सैंपल डाल लिए इसके अंदर,
ठीक है जी, सैंपल बोले तो जो मैंने दिया है आपको, ठीक है, सैंपल बोले तो जिसमें वो है आपका कप फॉर्म, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, ऊपर से क्या डालेंगे, लुकास रिएजेंट डालेंगे। लुकास रिएजेंट क्या होता है, नीट का सवाल है। लुकास रिएजेंट होता है एनहाइड्रस ZnCl2 जिंक क्लोराइड प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl, ठीक है। इसके मिक्सचर को ही हम क्या बोलते हैं, यही हमारे पास क्या होता है, लुकास रिएजेंट होता है। HCl इज योर एसिड, ZnCl2 इज योर, ये लुइस एसिड भी होता है बिकॉज इसके पास विकेंड और वाइटल होता है। ये कैटलिस्ट की तरह भी बिहेव करता है। अभी तुम्हें मैकेनिज्म बताऊंगी सो दैट यू कैन गेट टू नो कि किस तरीके से बिहेव करता है रिएक्शन में, ठीक है। अब क्या कर रही है जानवी ने, क्या किया, उसके पास सैंपल में अल्कोहल है, ये उसको पता है, बट उसको ये नहीं मालूम है प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है। फिर ये ऊपर से क्या डालेगी, 1:1 मिक्सचर, मतलब अगर तुम इसका 1 ml ले रहे हो तो इसका भी 1 ml ले लो, तो बेसिकली सेम उसमें प्रोपोर्शन में, मोलर रेशियो में लुकास रिएजेंट डालेगी, ठीक है, क्लियर है। और ऐसे ही रानी भी डालेगी और ऐसे ही चांदनी भी डालेगी, डाल दिया। चलो, अगर मान लो अगर जानवी के पास प्राइमरी अल्कोहल हुआ तो ये कोई रिएक्शन नहीं होगी, जो जैसा उसका सैंपल था वैसे का वैसा ही दिखेगा उसको, ठीक है। अगर मान लो चांदनी के पास मिला टर्शरी अल्कोहल तो क्या होगा, जैसे ही उसने लुकास रिएजेंट डाला टर्बिडिटी आ जाएगी, टर्बिडिटी व्हाइट कलर की वो आ जाएगी। प्रेसिपिटेट देखे हैं तुम लोगों ने, यस मैम। टर्बिडिटी आ जाएगी उसी टाइम पे, इमीडिएटली उसी टाइम आ जाएगी, इमीडिएटली, ठीक है। लेकिन अगर सेकेंडरी अल्कोहल हुआ तो क्या होगा, टर्बिडिटी आएगी, क्लाउडीनेस सी आएगी, लेकिन थोड़े टाइम बाद आएगी, कितने, 5 से 10 मिनट बाद। कई बुक्स लिखते हैं 3 से 5 मिनट, कोई लिखते हैं 5 से 10 मिनट, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 5 से 10 मिनट, या एक काम करो 3 से 5 मिनट कर सकते हो इसको, मतलब थोड़ी देर में आएगी, कहने का मतलब है, बट आएगा। तो इससे क्या पता लगा लेगी जानवी, मेरे पास लेके आएगी, मैम मेरे तो कुछ हुआ ही नहीं टेस्ट ट्यूब में, तो मैं कहूंगी कौन सा अल्कोहल है जानवी के पास, प्राइमरी अल्कोहल। मेरे पास रानी आएगी, मैम मेरा देखना 5 मिनट बाद आया, कुछ तो आया, ऐसा मिल्कीनेस सी तो हुई है, तो मैं क्या कहूंगी, बेटा तुम्हारा क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल। और चांदनी तो भागती हुई आएगी, मैम मेरा देखो आ गया, तो मैं कहूंगी बेटा तुम्हारा टर्शरी अल्कोहल। इस तरीके से एक्सपेरिमेंटली, मतलब लैब में तुम बता सकते हो कि तुम्हारे पास प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है। बट अब अगर पेपर में सवाल आ गया, उसको कैसे करोगे, अब लैब में थोड़ी ना जाओगे करने, है ना। तो अब होगा क्या, देखो इसको मैकेनिज्म देखते हैं, करें, स्टार्ट करें, चलो आओ। अल्कोहल है, ठीक है। सबसे पहले तो ये बताओ, तुम्हें ना इसको चेंज करना है हैलाइड में, क्योंकि तुम क्या ले रही हो, एनहाइड्रस ZnCl2 और कंसंट्रेटेड HCl ले रही हो। तो अब ये ZnCl2 करता क्या है मेरा बेटा, ध्यान से देखना, इसके पास वेकेंट और वाइटल होता है, ठीक है, और साथ ही साथ ये क्या होता है, या तुम बोल सकते हो लुइस एसिड की तरह भी काम करेगा, और ये कैटलिस्ट भी होता है, ये रिएक्शन को फास्ट भी करता है। पता है कैसे करता है, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, इसके पास वेकेंट डी और वाइटल होते हैं, तो ऑक्सीजन क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर वहां दे देता है, बोलो हाँ के ना, हाँ के ना, यस मैम। तो ये इस तरह का देखना ऐसे बना लेता है, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिए, पॉजिटिव आया, इसने लिया ये, तो इससे क्या हुआ ना, चार्जेस आ गए तो मतलब ये भैया अपने चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए भागेगा, भाई मैं तो जा रहा हूँ, मेरे को तो अपना चार्ज न्यूट्रलाइज करना है, हाँ के ना। तो ZnCl2 भैया जी ने क्या किया, रिएक्शन की रिएक्टिविटी बढ़ा दी, ठीक है, OH को इसमें चेंज कर दे कॉम्प्लेक्स में, वो कहेगा भैया मेरे ऊपर तो आ गया चार्ज, अब मैं भाग के जाऊं, तो यहाँ पे क्या बनेगा, दिस इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, अगेन कार्बोकैटायन बनेगा, हाँ या ना। फिर यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल भैया जी आएंगे और वो अटैक करेंगे, और फाइनली तुम्हारे को क्या मिल जाएगा, एल्काइल हैलाइड मिल जाएगा, और साथ ही वाटर और ZnCl2 बाहर निकल जाएगा। दिस इज व्हाई दिस इज, इसका रोल कैटलिस्ट की तरह भी होता है। आपको साइड प्रोडक्ट क्या मिला, इससे लेना देना नहीं है, मेन आपको क्या मिला ये ध्यान रखना है। हुआ क्या,
क्या हुआ, अल्कोहल लिया था, एल्काइल हैलाइड बना दिया। क्लियर है? अब इसमें वही बात आती है, अगर तुम प्राइमरी अल्कोहल लोगे तो भैया रिएक्शन ना हो पाएगी रूम टेम्परेचर पे, लेकिन हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन हो जाएगी। क्या बोला? प्राइमरी अल्कोहल ले रहे हो, रिएक्शन करा रहे हो, नहीं रूम टेम्परेचर पे। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो भैया कुछ भी हो सकता है। सेकेंडरी अल्कोहल लोगे तो टर्बिडिटी आएगी, बट 3 से 5 मिनट में। टर्शरी लोगे तो भैया उसी टाइम आ जाएगी। और टर्शरी में तो ना ये ZnCl2 डालने की भी जरूरत नहीं होती, रूम टेम्परेचर पे ही रिएक्शन हो जाती है। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? जैसे ये देखो लिखा भी हुआ है यहाँ तो, ये देखो लिखा भी हुआ है यहाँ तो, दिस इज प्राइमरी अल्कोहल, नो रिएक्शन एट रूम टेम्परेचर बट रिएक्शन टेक्स प्लेस एट हाई टेम्परेचर। इससे इजी हो सकता है क्या कुछ? मुझे नहीं लगता हो सकता है। बताओ, आ रहे मजे? तुम्हें लग रहा होगा मैं भी तो पढ़ा चुकी हूँ आप हमें पहले, बस थोड़ा सा वो बदल गए हैं, क्या बोलते हैं, पिक्चर में नए नए लोग आ गए हैं, और तो बाकी सब सेम है। सेकेंडरी अल्कोहल में बनेगा, टर्बिडिटी आएगी, फिर लिख रही हूं मैं दोबारा, विद इन 3 to 5 मिनट, कई बुक्स में 5 to 10 भी लिखा है, इट्स ओके। और टर्शरी अल्कोहल में तो भैया क्या होगा, टर्बिडिटी इमीडिएटली आ जाएगी। बोलो क्या कहते हो? यस मैम। Yes, ma'am. खत्म हो जाएगा। Yes, ma'am. तो जो मैंने भाषण दिया है वो प्लीज इसको पढ़ लेना, ठीक है? चलो क्वेश्चन बताओ मेरे को। क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन इससे पहले इधर आओ। मैंने बोला टर्शरी अल्कोहल में जब तुम लुकास टेस्ट डालोगे तो इमीडिएटली मिल रहा है। टर्शरी अल्कोहल के अलावा और कहाँ पे इमीडिएटली हमें टर्बिडिटी मिलेगी? अगर मान लो कहीं पे रेजोनेंस स्टेबलाइज बन रहा हो, कार्बोकेटाइन मिलेगा वहां पे, हाँ या ना? यस Yes, ma'am. सोच के बताना। या कहीं पे मान लो एरोमेटिक करेक्टर आ रहा है, वहां पे मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कहीं पे एलाइलिक अल्कोहल, मतलब एलाइलिक, आपको एलाइलिक अल्कोहल है, वहां पे भी कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा बाय रेजोनेंस, तो वहां पे भी होगा। बोलो क्या कहते हो? जैसे एग्जांपल करके दिखाती हूँ तुम्हें। कहाँ करूँ? यही करके दिखाती हूँ, देखो तुम मुझे बताना करेगा कि नहीं करेगा। कहाँ पूछूं? यहाँ पूछ लेती हूँ। चलो तुम मुझे बताना बेटा, लुकास टेस्ट कौन कौन देगा अगर मैं यहाँ पे लिखूं? ठीक है, एक ये है, एक ये है। सोचते जाओ, समझते जाओ, बहुत ऑर्गेनिक पढ़ ली तुमने, ठीक है? हम ये क्या दे रहे हो? आपको बताना है 6 में से कौन ल्यूकास, मतलब लाइक ल्यूकास रिएजेंट डालोगे तो इमिडिएटली आपका वो टर्बिडिटी आ जाएगा, क्लाउडीनेस आ जाएगी। बताओ, करो करो, सॉल्व करो। शाबाश, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जेई का सवाल दे रही हूँ। और क्या बात है, 6 बच्चों ने, इतना अच्छा समझ आ गया। चलो जानवी से शुरू करते हैं। जानवी पहला वाला देगा बेटा, यस मैम। एक्सप्लेन कर दो फटाफट। मैम वो रेजोनेंस वाला फैक्टर आएगा तो वो ठीक है, तो स्टेबलाइज जैसे करेगा। यहाँ पे वो वाटर बन के निकलेगा तो यहाँ पे बेंजाइल कार्बोकेटाइन बनेगा। यस, ये आपका इमिडिएटली दे देगा, ठीक है? नेक्स्ट मुझे बताएगी तमनप्रीत, ये देगा क्या? नो मैम। रीजन मैम क्योंकि ये विनाइलिक हो रहा है। शाबाश, विनाइलिक कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, नहीं देगा। थर्ड वाला देगा क्या गिरजा? यस मैम, जब वहाँ पे H2O निकलेगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा उधर डबल बॉन्ड, तो वो रेजोनेंस दिखाएगा। यस, एलाइलिक कार्बोकेटाइन। अपूर्वा फोर्थ वाला देगा क्या? नो मैम। अपूर्वा चकते फट्टे, क्यों नहीं देगा? मैम ये एरोमेटिक नहीं है। क्यों नहीं है? जब यहाँ से तुम पानी को निकालोगे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा? ट्रोपोलियम हमारे भयंकर एरोमेटिक है, तो 3 पाई बॉन्ड है, देगा? मैंने नेगेटिव चार्ज काउंट किया। नहीं। फिफ्थ वाला बताओ, फिफ्थ वाला देगा क्या? कोई भी बता दो, ओपन है।
ओपन देगा, देगा ही नहीं? यस मैम। हाँ देगा ये। नो मैम। हाँ कार्बोकेटाइन प्राइमरी बनेगा, नहीं देगा, तो कतई नहीं देगा। मतलब रूम टेम्परेचर पे नहीं देगा, हाई पे तो कुछ भी हो सकता है। सिक्स्थ वाली बात करते हैं, सिक्स्थ वाला देगा। यस मैम। यस मैम। वेरी गुड, क्लैपिंग, क्लैपिंग हो जानी चाहिए तुम लोगों के लिए। ठीक है चलो, अब आ जाओ, तुम्हारा टेस्ट होएगा। कितने क्वेश्चन है? 1 2 3 4 5 6। अरे याद ही टेस्ट है। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 तुम्हारी स्क्रीन पे है, प्लीज ट्राई टू सोल्व दिस। सोल्व करिए इसको। देखो जितनी जल्दी करोगे ना उतना सही होगा, अभी लेट लतीफ बन जाओगे तो काम नहीं चलेगा फिर, है ना। आराम से देखो, मैं इसको इरेज कर देती हूँ जो स्लाइड पे लिखा हुआ है, आप लोगों ने आई होप उतार लिया हो। चलो स्ट्रक्चर वो ओपन करो इसको सारे बच्चे। शाबाश। हाँ जी बताओ भाई, क्या लग रहा है? मैम जल्दी ऑप्शन सी। ऑप्शन मैम सी। सी ऑप्शन लगा। सी ऑप्शन। पहले तुमने क्या किया, एसिड है, पानी बनाएगा, बाहर निकाल दो इसको, निकाल दूं क्या, कार्बोकेटाइन बना दूं? यस मैम। यस मैम। सेम रिएक्शन है, सिर्फ रिएजेंट चेंज हो गया, बाकी सब सेम है भाई। मिथाइल शिफ्ट करानी पड़ेगी, जिसने नहीं कराया पिटाई कर दो अपनी एक बार। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा। ठीक है, और तो यहाँ पे और न्यूक्लियोफाइल क्या है, सीओ नेगेटिव है, आके अटैक कर देगा, तो कौन सा बनेगा अपने पास? सी ऑप्शन बनेगा। ठीक है, यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी करो, करो करो फास्ट। अरे यहाँ से क्वेश्चन आता है हर साल पेपर में, तभी इतने सारे क्वेश्चन आए। चलो जल्दी करते हैं, जसनूर आप बताओ बेटा। जसनूर बता बेटा, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है मैम। मोनिका आप बताओ। मैम टर्शियरी अल्कोहल बाय SN1। वेरी गुड। एक अननोन अल्कोहल है, जैसे अभी मैंने एग्जांपल लिया था जानवी चांदनी रानी का। लुकास रिएजेंट टू डिटरमाइन वेदर द अल्कोहल इज प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी, कौन सा फास्टेस्ट रिएक्ट करेगा, क्योंकि कार्बोकेटाइन बन रहा है तो भैया टर्शियरी अल्कोहल करेगा बाय एसएन। क्लियर? यस मैम। यस मैम। वाला सवाल करो, 2013 में आया था ये। जसूर बेटा तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है मेरे को।
रानी आप बताओ। मैम डी। डी ऑप्शन ठीक है क्या? डी यस मैम। यस मैम। 2 मिथाइल 2 ब्यूटेनॉल, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। क्यों ठीक है? बिकॉज यहाँ से जैसे ही पानी बन के निकलेगा तो क्या होगा रानी? पानी बन के निकलेगा तो क्या होगा? कार्बोकेटाइन। मैम हाँ हाँ बताओ बताओ क्या होएगा? कार्बोकेटाइन मैम। ये देख सोच के बोल रहे हो, कार्बोकेटाइन मैम। आंसर कैसे आया फिर तुम्हारा? पॉजिटिव करके क्या देखा आएगा? था। टर्शरी है, बस झूठ बोलते करके देखा था। नहीं मैम झूठ नहीं बोल रही। गूगल खोल रखा है। नहीं मैम मेरे पास कुछ भी नहीं है। हाँ करवाऊं कैमरा ऑन? टर्शरी डिग्री कार्बोकेटाइन करवा लो बन गई। मैम। ठीक है, हो जाएगा बेटा ये क्वेश्चन, जल्दी बताओ सारे। यस मैम। ओके, ये तुम्हें घर से करना है, बहुत इजी है, करवा चुकी हूँ मैं आपको, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन एक बार रीड करो जब तक मैं ये ए और सी ऑप्शन बना देती हूँ इसके। देख रहे हो ना कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं लुकास टेस्ट से? 2024 में भी आया एक क्वेश्चन। बाय द वे दिस इज जेई वाला क्वेश्चन, तुम्हें दिख ही गया होगा शक्ल से। ठीक है, आराम से इसका स्टेटमेंट पढ़ो और अप्रोच करो, कैसे अप्रोच करेंगे। सोचो सोचो सोचो, हाँ सोचो रे, सोचो सोचो सोचो। क्या हो गया? गया? मुश्किल लग रहा है? हाँ ना में तो जवाब दो, ऐसे लग रहा है बिल्कुल ही वो हो गया। कर रही हैं। देखते हैं यहाँ पे स्मार्ट वर्क कौन करता है। ऐसा कौन सा बच्चा जो सारा एक एक चीज लिख रहा है, और ऐसा कौन बच्चा जिसने स्मार्ट वर्क करके कर लिया। ठीक है, अभी तक जानवी का हैंड रेस हुआ है, लेट्स सी। मैम स्क्रीन नहीं शो हो रही है। नेटवर्क इशू है क्या? नहीं नेटवर्क तो है बट पता नहीं क्यों नहीं हो रही है। अपूर्वा का हो गया, ठीक है कोई बात नहीं। मोनिका एक बार रीज्वाइन करके देखो। अपूर्वा आप बताइए मैम सी ऑप्शन। कैसे किया? मैम इसमें लिखा है ना कि इंस्टेंटली रिएक्ट कर रहे हैं, तो वो हाँ, या तो टर्शरी होगा। तो अगर हम सी ऑप्शन में से Cl को निकालेंगे तो वो रेजोनेंस स्टेबलाइज भी होगा और इसके ऊपर CH3 भी है। शाबाश, दिस इज कॉल्ड स्मार्ट वर्क। आई गेस बाकियों ने भी ऐसे ही किया होगा, बट अपन डिटेल में कर लेते हैं थोड़ा सा। आ जाओ, देखो आपके पास वो क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ना?
और वो कह रहे हैं किसी इसके साथ रिएक्ट किया C8H8O के साथ, हाइड्रोलिसिस करवाई और तुम्हें A मिल गया, और जो A मिलेगा पक्का वो अल्कोहल ही होगा, है ना? यस मैम। तभी तो वो ल्यूकास रिएजेंट के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं हम। वो कह रहे हैं ल्यूकास रिएजेंट के साथ जब रिएक्ट किया तो B मिला, एल्काइल कोई क्लोराइड मिला है जिसका मोलर मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये है। और कब मिला? वो कह रहे हैं इंस्टेंटली, यानी कि पक्का टर्शियरी अल्कोहल रहा होगा, यस मैम। है ना? प्राइमरी भी रह सकता है, सेकेंडरी भी रह सकता है, अगर उसमें क्या बोलते हैं सेकेंडरी होके मान लो रीअरेंजमेंट हो जाए। बट यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, ऑप्शन से हम पता लगा पा रहे हैं इंस्टेंटली है, यानी कि टर्शियरी अल्कोहल ही ऐसा होता है जो इंस्टेंट हमें देता है। तो टर्शियरी अल्कोहल से जब तुम ल्यूकास रिएजेंट जो भी तुम कंसंट्रेटेड HCl ले रहे हो और एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड ले रहे हो, तो उससे जो अल्काइल क्लोराइड मिलेगा वो टर्शियरी मिलने वाला है। तो अगर मैं बोलूं मोस्ट एप्रोप्रिएट मार्क करना है, वो तो तुम्हें दिख ही गया कि यही होगा, समझ रहे हो? तो यहाँ पे अब होगा क्या आंसर तो आ गया तुम लोगों का कि इसका C ऑप्शन होगा। अब आपको मान लो ये पता लगाना है कि मैम ये C8H8 होगा क्या, तो कैसे पता लगाओगे? तुम्हें मैंने DB निकालना सिखाया था क्या, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। यस मैम। तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट से पहले तो ये पता करो कि जो ये कंपाउंड है इसमें कितने डबल बॉन्ड होंगे, ताकि तुम एक स्ट्रक्चर इमेजिन मतलब एक स्ट्रक्चर एज्यूम कर पाओ कि हाँ ये स्ट्रक्चर रहा होगा। तो DB कैसे निकालोगे? कार्बन 8 माइनस H+1/2 होता था, H/8 सॉरी C माइनस H/2 यही होता था क्या? आगे +1 बताओ हाँ के ना, यही होता था क्या? यस मैम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 पे चला जाएगा ये, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास? 5 आ जाएगा। अरे यस मैम। मैं एक बार इसको हटा देती हूँ। आई डोंट नो कितने बच्चों को याद है DB कैसे निकालते हैं। ठीक है, क्या फॉर्मूला था, कोई मुझे बताएगा DB निकालने का? जल्दी बताओ। नहीं याद है? गंदी बात। ठीक है, तो बेसिकली 8 माइनस हाइड्रोजन कितने? 8/2 +1, तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। बोलो। यस मैम। यस मैम। आएगा कि नहीं आएगा? तो 5 आएगा तो मतलब पक्का एक एरोमेटिक रिंग तो यहाँ पे रहने वाली है, देखो ना, 3 ये 4 और अब है C8H8O, तो क्या लग रहा है क्या होगा? बोलो क्या कहते हो क्या होगा? मैम 8 माइनस 5 3 नहीं आएगा? क्या? 8 माइनस 4 प्लस 1 है ना, तो 8 माइनस 5, तो 8 माइनस 5 3। 8 माइनस 4 4, 4 + 1 5 नहीं होगा क्या? यस मैम। ठीक है, तो पॉसिबल स्ट्रक्चर क्या होगा इसका? सोचना है ये तो कार्बन भाई। के साथ हाँ ऑक्सीजन। बोलो। हाँ 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 बोलो बोलो। वो जो कार्बन है ना, वो उसके हाँ, साथ ऑक्सीजन अटैच कर देना। ऑक्सीजन अटैच कर दूं, ठीक है। कोई एल्डिहाइड या कीटोन ही रहा होगा ना? यस मैम। यस मैम। ये रहा होगा, देखो बना, बात बनी? यस मैम। बना है क्या ये C8H8O? नहीं बना ना, 9 कार्बन हो गए, देखो ध्यान से। अब बनी बात, देखो यस मैम। आंसर तो तुम्हारा यस आ मैम। गया, उसमें कोई धुराई नहीं है कि तुम्हारा आंसर नहीं आया, वो आ चुका है नो डाउट। ठीक है, अब बनी बात 6 7 8 कार्बन, और यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? 8, तो 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ तो 9 कार्बन और 9 हाइड्रोजन हो गए। बोलो यस मैम। है, बताओ क्या बनेगा पॉसिबल स्ट्रक्चर? बोलो बोलो।
मैम जो दो कार्बन रिंग के साथ अटैच है। ठीक है, इसको सोचो, क्लास के बाद में दोबारा आऊंगी इसी क्वेश्चन पे, क्योंकि पता चले इसमें आधा घंटा बीत गया अपना। ठीक है, इसको सोचो क्या लगेगा इसके ऊपर। 6 कार्बन मेरे पास ऑलरेडी है, 2 और चाहिए मेरे को। सोचना सोचना सोचना, ठीक है। यस मैम। यस मैम। देखना ये हो सकता है क्या, ठीक है, सोचना बैठ के। ठीक है, चलो भाई आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन कीजिए, ये वाला क्वेश्चन कीजिए मेरा बेटा जल्दी से। हाँ। समझ में आ रहा है क्या? आपका एस्टर लिया आपने बेटा, 2 पार्ट्स लिए, 2 पार्ट्स बोले तो 2 मोल समझ लो। आपको एक अल्कोहल मिल रहा है, आपको बोला है जो अल्कोहल बी है ना वो रिएक्ट करता है फास्टेस्ट विद ल्यूकास रिएजेंट, तो ए और बी बताना है आपको क्या होगा। समझ में आया क्या? यस मैम। एक तो ना इस वाले बैच में बच्चे नहीं होते ना, मुझे ऐसे लगता है जैसे पता नहीं क्या ही गायब हो जाते हैं कहीं, समझ नहीं आता मेरे को। हम पिछली साइड क्या? अच्छा सॉरी, हाँ क्या लग रहा है बच्चों? देखो फोर्थ ऑप्शन आ रहा है क्या? यस मैम। चलो देख लेते हैं। देखो ल्यूकास रिएजेंट के साथ फास्टेस्ट रिएक्ट कर रहा है, मतलब टर्शरी अल्कोहल तो होगा, है ना? तो यानी कि ऑप्शन ये तो नहीं हो सकता। अब तुम्हें एस्टर देखना है, एक बार देख लेते हैं हम बनाकर। ठीक है, तो एस्टर देखो, अब इसमें से हो सकता है, इसमें से हो सकता है। पहले मैं ये वाला ले लूं केस, ऑप्शन से ही आंसर निकाल लेते हैं। ठीक है, और इसमें क्या डाला है? CH3MgBr। अगर ये डालने के बाद मेरा बेटा ये बन गया तो मतलब ए आंसर होगा। क्या कहते हो? यस मैम। ठीक है, तो होगा क्या? इधर आओ, इसने रिएक्ट किया कार्बोनिल कार्बन पे, तो बना क्या? CH3CO CH3। ठीक है, 2 मोल है, 1 मोल यहाँ पे यूज हो गया, 1 और मोल है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट बना दूं, ये बन जाएगा टर्शरी अल्कोहल। तो ये यस तो मैम। आ गया, फिर तो हमारा ए ही होगा। फिर डी क्यों मार्क किया आप लोगों ने? आप लोगों ने डी क्यों मार्क किया? बोलो। क्या कहते हो? आ गया ए? डी नहीं आएगा इसका, डी कैसे आएगा? डी नहीं आएगा। आपको पहले ये पता लगाना था कि कौन सा अल्कोहल होगा, पता लगा लिया भैया टर्शरी होगा। अब आपको 2 पे सिलेक्ट करना है ना, तो ठीक है ना, पहले आप ये वाला एस्टर देख के देख लो। अगर ये वाला एस्टर इसके साथ मिलके ये बना रहा है, इसका मतलब दिस आंसर इज करेक्ट। करेक्ट, गेटिंग माय पॉइंट? यस मैम। हाँ ठीक है, चलो आगे चले, चलो आगे चलते हैं। आगे हमारे पास आता है विक्टर मेयर टेस्ट। विक्टर मेयर टेस्ट क्या होता है? जैसे ल्यूकास टेस्ट है वैसे ही विक्टर मेयर टेस्ट है। ये भी किस लिए होता है? टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अल्कोहल। ठीक है, इसमें भी वही सेम होता है कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अल्कोहल को क्या करना होता है? हमें डिस्टिंग्विश करना होता है। सेम यहाँ पे भी 3 लोग हैं,
ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान रखोगे आरबीसी, ट्रिक है ये, आरबीसी, आर मतलब रेड कलर, बी मतलब ब्लू कलर और सी मतलब कलरलेस। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे तमनप्रीत है, काम कर रही है, उसको मैंने सैंपल दिया है, उसको नहीं पता कि प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है। एक तो वो लुकास से पता लगा सकती है, एक विक्टर मेयर से पता लगा सकती है। ठीक है, तो उसने सैंपल डाला, गिरजा आई, गिरजा कहती मैं भी करूंगी, उसने भी सैंपल डाला और एक आया, कौन आया, अपूर्वा आई। ऊपर जिसके नाम लिख रहे थे वही मैं बोलूं, अब कहे मैम हमारा नाम तो लिखते नहीं हो आप कभी। ठीक है, अपूर्वा आई और उसने डाला सैंपल। ठीक है, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। हंसी आ रही है क्या? चलो हंस लो, वैसे भी आज बहुत ज्यादा सीरियस हो तुम। ठीक है, अपूर्वा आई। ठीक है, अब सैंपल लिया, लेकिन इसके अंदर रिएजेंट क्या डालोगे? जैसे लुकास में तो क्या डाला था तुमने? कंसंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस जिंक सल्फेट, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। इसमें क्या डालोगे? इसमें हम डालते हैं, पहले हम डालते हैं फोस्फोरस और I2 का मिक्सचर डालते हैं, या HI डाल दो। HI इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ये डालने के बाद और क्या डालते हो ड्रॉप वाइज? पहले नंबर पे ये, दूसरे पे डालते हो आप AgNO2, सिल्वर नाइट्राइड डालते हो, ये भी डालना है। तीसरे नंबर पे क्या डालना है तुम्हें? HNO2 डालना है, नाइट्रस एसिड, जो किससे मिलके बना होता है? NaNO2 प्लस HCl। याद है ना? भूल गए? सैंडमेयर रिएक्शन में बताया था। Yes, ma'am. और लास्ट में क्या डालोगे? बेस डालोगे। लास्ट में ये तीनों चीजें डालोगे भाई साहब। ऐसी तमनप्रीत डालेगी ये तीनों चीजें, गिरिजा डालेगी और अपूर्वा डालेगी। अगर मान लो ये सब डालने के बाद रेड कलर आ गया, तो मतलब कौन सा अल्कोहल होगा? प्राइमरी अल्कोहल। और अगर मान लो ब्लू कलर आ गया, तो गिरजा कहेगी मैम मेरा तो सेकेंडरी अल्कोहल है। फिर अपूर्वा आएगी, उसका कहेगी मैम मेरा तो कुछ भी नहीं आया, कलरलेस। फिर मैं कहूंगी बेटा टर्शियरी अल्कोहल। ठीक है, यस मैम। पहले आरबीसी से याद रखो, आरबीसी टेस्ट। ठीक है, रिएजेंट थोड़ा सा, मैं ये नहीं कह रही हूँ रट्टा मार लो रिएजेंट का, थोड़ा सा ध्यान रख लो। होता क्या है मेरा बेटा? आओ, ये पूरा रिएक्शन है, तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है, एक बार समझ लो बस। ठीक है, अगर प्राइमरी अल्कोहल है, देखो रेड कलर आ रखा है, अब कैसे आएगा? इधर आओ, अल्कोहल लिया, प्राइमरी अल्कोहल, उसमें डाला तुमने फोस्फोरस प्लस आयोडीन, या तुमने डाली HI। तो ये क्या करता है काम? रिड्यूसिंग एजेंट है। ये OH को किस में चेंज कर देता है बेटा? I में चेंज कर देता है, बेसिकली अच्छे लिविंग ग्रुप में चेंज कर देता है। क्लियर है? हाँ या ना? Yes, यस ma'am. फिर उसके बाद आता है AgNO2। याद करो, मैंने बताया था एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल AgNO2। AgNO2 याद है? नाइट्रोजन जो है Yes, ma'am. नाइट्रो एल्केन बन जाएगा। उसके बाद तुमने क्या डाला भैया? HNO2 डाला है। HNO2 को कैसे लिखोगे? ऐसे लिख लो। ठीक है क्या? यहां से देखो OH और इसका एक H, देखना एक बार, पानी बन के निकल जाएगा। देख रहे हो? Yes, ma'am. तो यहाँ पे क्या बनेगा? एक सेकेंड, इसको ऐसे दिखाते हैं, एक मिनट रुको। आजा भाई, आजा आजा आजा। यहाँ पे क्या था? OH। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे क्या है? पानी निकालना है हमें। ठीक है, तो कैसे निकालोगे पानी? 2H है और एक O है, निकाल दो। बचेगा क्या? यही बन जाएगा RC डबल बॉन्ड NOH। बोलो हाँ के ना? यस मैम। Yes, ma'am. और NO2। ठीक बात है क्या? Yes, ma'am. यस मैम। इसको हम बोलते हैं नाइट्रोलिक एसिड। मैम ये याद करना है क्या? नहीं करना। उसके बाद तुम डालोगे बेस। बेस क्या करेगा? एसिडिक प्रोटॉन निकालेगा। नाउ दिस इज इन रेजोनेंस। और ये डालने के बाद ही क्या आता है हमारे पास? रेड कलर आता है। यही डालने के बाद क्या आता है? रेड कलर आता है। क्लियर है क्या? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, तो आपने क्या किया? JNO2 के बाद ये बना दिया, नाइट्रस एसिड डाला, तो यहाँ से इसके तो 2H है, ये 2H और एक पानी निकल के ये बना लेगा, तब रेड कलर आ जाएगा। सेकेंडरी में क्या हुआ? सेकेंडरी लिया, OH को रिप्लेस करके I लगा। क्लियर है? AgNO2 के बाद क्या हुआ? अटैक मारा, नाइट्रोएल्केन बना।
अब यहाँ पे नाइट्रस एसिड है, अगर अब तुम यहाँ पे लोगे तो भैया क्या होगा, अब यहाँ पे NOH नहीं बनेगा, वाटर तो निकलेगा बट क्या बनेगा, NO, बिकॉज एक H की कमी हो गई ना। बोलो क्या कहते हो? Yes, ma'am. सूडो नाइट्रोल मतलब दिखने में नाइट्रोल है, जूठा नाइट्रोल, तो जैसे ही तुम उसमें बेस डालोगे तो ब्लू कलर मिल जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. टर्शरी में क्या किया, OH को हटा के I मिल गया, AgNO2 को हटा के मतलब नाइट्रोजन एज ए न्यूक्लियोफाइल क्रिएट करेगा, नाइट्रोएल्केन मिला। आगे तो भाई साहब रिएक्शन ही नहीं होगी, कैसे होगी, कैसे होगी, पानी निकलने के लिए कुछ है ही नहीं, तो नो रिएक्शन, KOH डाल लोगे कुछ नहीं होगा, वैसे का वैसे ही रह जाएगा कलर टेस्ट। दिस इज विक्टर मेयर टेस्ट। बोलो आसान है मुश्किल? आसान। तो यानी कि मैंने तुम्हें दो टेस्ट बता दिए टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल, ल्यूकास टेस्ट एंड विक्टर मेयर टेस्ट। मैम कौन सा इंपॉर्टेंट है? ऑब्वियस सी बात है ल्यूकास टेस्ट, हर साल क्वेश्चन आता है, हर अल्टरनेट ईयर पे। अभी 2024 में आया, चांसेस कम है फिर 2025 में आने का, बट आ भी सकता है, कुछ नहीं कह सकते, हो सकता है विक्टर मेयर आ जाए। विक्टर मेयर में तुमसे ये नहीं पूछेंगे, नहीं पूछेंगे, सिंपल ये पूछेंगे भैया प्राइमरी होगा तो रेड कलर, सेकेंडरी होगा तो ब्लू कलर और टर्शरी हुआ तो नो कलर। इजी, Colorless. हाँ कलरलेस। Yes, ma'am. अब आता है एक, लिखो हेडिंग डालो, लास्ट है बस, छुट्टी कर रही हूँ तुम्हारी बस, हाँ खत्म है। सीरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट। मैम ये क्या है, ये क्या दे दिया आपने? सीरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट सीरियम +4 में भी एग्जिस्ट करता है, बताया था मैंने तुम्हें, D&F ग्रुप। Yes, ma'am. यहाँ पे क्या होता है बेसिकली, ये टेस्ट डिस्टिंग्विश करने के लिए नहीं होता कि प्राइमरी या सेकेंडरी टर्शियरी, ये सिर्फ ये पता लगाने के लिए होता है कि हमारे सैंपल में इफ सैंपल कंटेन्स एल्कोहलिक ग्रुप और नॉट, क्या कहते हैं? Yes. तो अगर कोई पूछे Yes, तो ma'am. डिस्टिंग्विश करने के लिए टेस्ट होता है तो आंसर इज नो। अगर तुम्हारे सैंपल में एल्कोहलिक ग्रुप होगा, OH होगा, तो ये पॉजिटिव टेस्ट होगा, इसको हम बोलते हैं कैन टेस्ट शॉर्ट में, अदरवाइज नहीं होगा। होगा क्या, आओ एल्कोहल लेते हैं हम, ठीक है, सीरिक अमोनियम नाइट्रेट क्या होता है, सीरिक अमोनियम नाइट्रेट क्या होता है, ये होता है। मैम ये याद रखना है क्या, सिर्फ देख लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। दिस इज योर सीरिक अमोनियम नाइट्रेट, जो कि येलो कलर का होता है, बताया था मैंने, सीरियम +4 येलो ऑरेंज कलर का होता है, याद करो वो दिन, Yes, ma'am. ठीक है। तो अगर तुम इसकी रिएक्शन कराते हो, मान लो तुम्हारे पास अल्कोहल है, तुमने ड्रॉप वाइज उसमें सीरिक अमोनियम नाइट्रेट डाला, अगर तो तुम्हारे सैंपल में अल्कोहल हुआ तो ये येलो से किसमें चेंज हो जाएगा, रेड कलर में, तो बेसिकली ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ध्यान से देखेंगे, अगर आप इसके 2 मोल मिल ले रहे हो और ये आगे बाहर निकल जाएगा 2 मोल ऑफ अमोनियम नाइट्रेट, तो इसका कलर क्या होता है, लाल, रेड कलर होता है। अगर ये हुआ येलो से रेड हो गया आपके टेस्ट ट्यूब में जो सैंपल लिया है, तो अल्कोहल है, वरना नहीं। और सेम टेस्ट में कहाँ सिखाऊंगी, फिनोल में भी सिखाऊंगी, फिनोल भी देता है ये। फिनोल के केस में क्या होता है, येलो से ब्राउन कलर हो जाता है, अल्कोहल के केस में येलो से रेड कलर हो जाता है, वो हम फिनोल में देखेंगे, अभी कोई डिस्कस करने की जरूरत नहीं। आई होप क्लियर हुआ होगा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो ये हुआ होगा, एक बार फटाफट से वो क्वेश्चन सोचा तुमने क्या बन सकता है इसमें, हम जो आपने लिखा वही बनेगा। ये कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ लिखा था, भूल गई भाई मैं तो, अरे भाई साहब, ठीक है, यही बनेगा क्या, और पॉसिबल नहीं है क्या? क्यों, वैसे एक और भी तो कीटोन नहीं बन सकता, कीटोन भी तो बन सकता है, अगर मान लो मैं ये ले लूं तो, है ना, 6 7 8, ठीक है। अब दोनों पॉसिबल हैं, अब तुम क्या कराओगे, C2H5 MgBr की रिएक्शन कराओ, दोनों के साथ कराना, एक बार जल्दी कराओ, मेरे पास तो स्पेस नहीं है, इसमें भी कराओ, बनाना, बनाना, जल्दी बनाओ और HCl के साथ रिएक्शन कराओ, देखना क्या बनेगा, A बनेगा, C बनेगा, B या D।
आ गया क्या? मुझे तो आंसर दिख रहा है साफ साफ। मैम आ गया। यस मैम आ गया। क्या आ रहा है? सी वाला सी वाला आ रहा है, लेकिन किससे आ रहा है? ऊपर वाले से, नीचे वाले से? मैम, वो नीचे वाले से। नीचे वाले से आ रहा है। हम ऊपर वाले से आया। भाई साहब क्या कर रहे हो? अरे नीचे वाले से तो ये बनेगा ना। यस मैम। Yes, ma'am. तो यहाँ पे OH को हटा के Cl लगा दो, ये बन रहा है क्या कहीं पे? मेरे को तो नहीं दिख रहा। No, ma'am. तो ये तो नहीं हो सकता ना, फिर यहाँ से ही बनेगा। फिर जैसे तुम वो Cl का अटैक कराओगे C बन जाएगा। देख रहे हो? बना के देखो। मेरी तरफ क्या देख रहे हो? बना के देखो बन रहा है कि नहीं बन रहा है C। बनाओ। क्योंकि जब आप कीटोन लोगे तभी तो टर्शियरी अल्कोहल बनेगा ना, और टर्शियरी अल्कोहल तभी तो इंस्टेंटली रिएक्ट करेगा ना ल्यूकास रिएजेंट के साथ। बोलो हाँ के ना। इसका मतलब यहाँ पे हमें जानना था कि कीटोन होगा। एल्डिहाइड से तो आपको क्या मिलता है? सेकेंडरी मिलता है ना। Yes, ma'am. ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। होता है आज के लिए इतना। यस ठीक है, Yes, तो आज ma'am. हमने क्या किया? एक तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन वाला किया। आपको पता होना चाहिए ऑक्सीमर्क्यूरेशन वाली रिएक्शन पता होनी चाहिए। और क्या पता होनी चाहिए? हाइड्रोबोरेशन वाली पता होनी चाहिए। बिना रिवाइज किए मत आ जाना। लुकास टेस्ट पता होना चाहिए। विक्टर मेयर टेस्ट पता होना चाहिए। कैन टेस्ट पता होना चाहिए। और HX के साथ जब मैं अल्कोहल की रिएक्शन कराऊंगी वो पता होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें वी हैव कवर्ड। अब तुम्हारा जो सैटरडे को क्लास होगा मुझे प्लीज बता देना। 2.5 घंटे बैठना है तुम्हें, जिसमें फिर मैं 1.25 घंटा ये करा दूंगी आगे का, और बाकी का जो टाइम बचेगा उसमें हेलो एल्केन्स की रिवीजन करवा दूंगी क्वेश्चन। या तुम्हें अलग अलग टाइम आना है, 1.5 घंटा पहले ये करने आओ, फिर 1.5 घंटा वो करने आओ। इट्स अप टू यू, मेरे को बता देना कल तक। 2.5 घंटे क्या अभी बता दो? चलो अभी बता दो, अभी जल्दी से चैट बॉक्स में बोलो। मैम पोल ही लॉन्च करता हूँ। ना भाई, पोल लॉन्च नहीं करती मैं, जल्दी